नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। देश में आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले आज सुबह से तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटों पर आज मतदान शुरू हुआ है। तेलंगाना में जहां बीआरएस सत्ता बरकरार रखना चाहती है तो कांग्रेस वापसी करने और बीजेपी पहली बार सिंहासन पर बैठने के लिए जोर लगा रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने यूएई के दौरे पर रहेंगे और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र आज भी जारी रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बदलते मौसम के साथ राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहेंगी। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी मौजूद हैं, सीधे रुख करेंगे। तो आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे, नजर रहेगी हमारी तमाम खबरों के साथ। हम सबसे पहले तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो 119 सीटों पर आज यहां पर मतदान होना है। 119 सीटों में देखा जाए तो बीजेपी सत्ता में पहली बार आने की कोशिश करेगी, कांग्रेस वापसी के लिए करेगी, बीआरएस भी पूरी कोशिश अपने सत्ता में बने रहने के लिए करेगी। और क्या कुछ आज देश भर में तमाम राज्यों में घटने वाला है ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू लाइव जुड़ गए। शशिकांत, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए संचिता, बिल्कुल देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 मैच खेला जा रहा है। ऐसे में जो है कल जो है T20 मैच कल छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में खेला जाना है, जिसके लिए जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों की जो टीम है वो छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। सुरक्षा के पूरे चौकचौबंद व्यवस्था की गई है और जो है चूंकि कल मुकाबला होना है, इसके अलावा रोड मैप भी तैयार किया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो जो है 3 दिसंबर को जो है विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे आएंगे। इसको लेकर जो है दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग का जो सिलसिला है जारी है। आज भी जो है कांग्रेस पर जो प्रत्याशी है अपने जो कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अधिकारियों पर दबाव बनाने की दबाव रहने की बात जो बीजेपी कर रही है, तो वही कांग्रेस कह रही है कि जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है, अपने हार के जो है अभी से बहाने ढूंढना शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर से देख रहे हैं कि जो जैसे जैसे जो रिजल्ट के डेट सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे जो है जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात की जाए तो जो है जो जिन विधायकों को टिकट नहीं मिला है, जिनकी टिकट काट दी गई थी, उनकी जो है जो सरकारी खर्च या जो उन्हें जो सरकार के द्वारा जो मुहैया कराया जाता है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो जो है 1 दिसंबर से खत्म कर दी जाएगी। चूंकि जो है कांग्रेस ने 22 विधायकों की टिकट काट दिया था, वहीं बीजेपी ने 2 विधायकों की जो है टिकट काट दिए थे। तो ऐसे में जो अभी वर्तमान में जो विधायक है, इन विधायकों को जो सरकारी सुविधाएं मिलती थी वो सभी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी निश्चित तौर से। इसके अलावा हम बात की जाए तो 90 विधानसभा में जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना के दौरान जो है प्रेक्षकों की जो है नियुक्ति कर दी गई है और जो तमाम जो प्रेक्षक है वे उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई है। सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले जो है जो बैलेट पेपर है उसकी मतगणना की जाएगी, उसके बाद जो है जो ईवीएम को की गणना की जाएगी। तो निश्चित तौर तक 11 से 12 बजे तक रुझान आने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे नतीजे भी सामने हो जाएंगे। जी शशिकांत, वहीं अगर हम बात करें तो आज एग्जिट पोल भी आने वाले हैं, क्या कुछ उसके लिए तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए संचिता, आज जो है 30 सितंबर है और लोगों को कहीं न कहीं लोगों के साथ जो है जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें भी कहीं न कहीं जो एग्जिट पोल है उनका बेसब्री से इंतजार है। जिस तरह से 3 दिसंबर का इंतजार है, उसी तरह से एग्जिट पोल को लेकर भी कहीं न कहीं उत्सुक जो है सभी राजनीतिक दल और जो लोग हैं वो है। चूँकि वे देखना चाहते हैं कि किन पार्टी पर जो है जनता ने विश्वास किया है और किन्हें जो है बढ़त की ओर आगे बढ़ रही है। हालाँकि एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल होता है, लेकिन अंतिम फैसला जो है 3 दिसंबर को पता चलेंगे। लेकिन कहीं न कहीं एग्जिट पोल के माध्यम से जो सत्ता की चाबी किसकी ओर जा रही है, किसकी ओर झुकाव है, उनका कहीं न कहीं पता चल जाता है। जनता किस पर ज़्यादा विश्वास किया है, उनकी जो है पता चल जाता है। लेकिन आज जो है 5 बजे के बाद जो है एग्जिट पोल जारी हो जाएंगे। देखना होगा कि किसकी बढ़त जो है प्रदेश में बढ़ रही है। जी चलिए शशिकांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अब उत्तर प्रदेश में क्या कुछ आज खास होने वाला है, इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी
लखनऊ से आदित्य सैनी लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, आज उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला, क्या कुछ बड़ी खबरें आज रहेंगी वहां पर? देखिए संजीता, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सबसे बड़ी खबर की बात करें तो सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र चल रहा है और इस सत्र में काफी गर्मा गर्मी देखने को मिली। अभी कल की बात कर ले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो इशारों इशारों में बता दिया कि जो अखिलेश यादव हैं, जो अपनी सरकार में जो उनकी सरकार थी उसमें काफी लॉलीपॉप दिया उन्होंने। और आपको बता दूं कि स्वास्थ्य के मुद्दे पर कल बात हुई और जो स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात हुई तब उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी काफी गर्मा गर्मी में दिखे, काफी भड़के हुए दिखे। और आपको बता दूं संजीदा कि अखिलेश यादव की बात कर ले तो जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ था तो विधानसभा सत्र से पहले अखिलेश यादव ने कई इशारे किए थे, जैसे स्वास्थ्य की बात की थी, शिक्षा की बात की थी, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात की थी। तो उसी का जवाब देते हुए कल बजट पेश किया गया है। और बजट की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जो बजट पेश किया है उस पे किसानों के लिए और विकास धाराओं के लिए काफी विकास कार्यों के लिए काफी जो है उस बजट को महत्वता दी गई है। और ये भी बता दें जो आज का सत्र रहेगा, आज का जो सत्र रहेगा विधानसभा सत्र, उसमें हंगामा होने के पूरे आसार है, क्योंकि आज का जो मुद्दा होगा वो उन्हीं मुद्दों उन्हीं तरीके से होगा जैसे अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बात की थी। आज का मुद्दा, जैसे कल का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया था स्वास्थ्य का, तो आज का शायद कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि आज का जो मुद्दा होगा वो शिक्षा का मुद्दा हो सकता है। आदित्य, तो मौसम जिस की पर बात करें, मौसम की अगर हम बात करें तो इन दिनों देश भर के कई राज्यों में मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के भी 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल संचिता, आपको बता दूं कि मौसम का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि राजधानी लखनऊ में झमाझम बारिश भी हुई है। करीब सुबह 4 बजे से यहाँ पर करीब 2 घंटे बारिश भी हुई है और मौसम काफी सर्द हो गया है। यहाँ पर राजधानी लखनऊ की बात कर ले तो ठंड बढ़ गई है राजधानी लखनऊ में। चलिए आदित्य, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और हम सीधे रुख करेंगे मुंबई की ओर। मुंबई से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल पुजारी लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, आज मुंबई में क्या कुछ खास हो सकता है? कौन सी बड़ी खबरों पर आपकी आज नजर रहेगी मुंबई में? गीता, मैं बता दूं, वैसे मुंबई में तो फिल्म नगरी है, फिल्म सिटी है और राजनीतिक बहुत गरमाया हुआ है इस समय। अगर जब से दो शिवसेना बनी हुई है तो दोनों में टकराव काफी है, लेकिन अभी पिछले 2-3-4 दिनों से टकराव काफी ज्यादा हो गया। उद्धव ठाकरे जो पूर्व सीएम है, वो एकनाथ शिंदे जो इस समय प्रेजेंट के सीएम है, उनके ऊपर बोलते हैं, बहुत एक टिप्पणी करते हैं कि एकनाथ शिंदे बहुत नालायक हैं और कोई काम नहीं कर पा रहे, किसानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं और दूसरे शहर में जाके प्रचार कर रहे हैं। उसको लेके यहाँ पे राजनीतिक बहुत गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं और जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं उस तरह से कल एकनाथ शिंदे के एक नेता बोलते हैं कि इनको राजद्रोह का मुकदमा लगा के उद्धव ठाकरे को, पूर्व सीएम को, जेल में बंद कर देना चाहिए। इसी को लेके आगे बढ़ते हुए ये लड़ाई और आगे बढ़ चुकी है। कल ही क्या नाम है, उद्धव ठाकरे के एक नेता है जो पूर्व मेयर हैं, दत्ता दलवी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये राजनीति की बात हुई। और इस समय फिल्मों की बात करें तो कल फिल्म एनिमल रिलीज हो रही है जो बॉक्स ऑफिस पे, उसको लेके यहाँ पे बहुत हंगामा है। शायद आने वाले सभी रिकॉर्ड रणबीर कपूर के तोड़ देंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। राहुल, बॉलीवुड जगत की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पहले रणवीर की संजू फिल्म आई थी जिसने सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक किए थे और रणवीर कपूर की कहीं ना कहीं जो करियर को एक उछाल भी दिया था। अब एनिमल के बारे में भी कहा जा रहा है कि पहले से ही ये फिल्म जो है करीब 6 से 7 करोड़ कमा चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी इनके इतने टिकट बुक हो चुके हैं। और बॉबी देओल के लिए भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म बेहद मायने रख रही है, क्योंकि इसमें वो विलन के रोल में किरदार निभाने वाले हैं और उनके करियर को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उछाल देखने को मिलेगा। देखिए, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे ना इनके, तो वो लोग बता रहे थे कि आने वाला टाइम जो इसमें जो वायलेंस दिखाया गया ना, अभी तक किसी फिल्म में इतने वायलेंस नहीं दिखाए गए हैं जो रणबीर कपूर ने इसमें वायलेंस किए हैं। अनिल कपूर का बहुत उनके पिताजी का रोल है और जिस तरह से बॉबी देओल को काम मिला इसमें, बहुत दिन बाद उनको बॉबी देओल को ब्रेक मिली थी। लेकिन इस पिक्चर को जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है जो कल रिलीज होगी, तो बॉक्स ऑफिस में पहले टिकट बुक हो चुके हैं, लेकिन ये आने वाले जितने पठान, जवान जितने भी हैं उनके रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और संगीता, बता दूं, यहाँ मौसम की बात बता दूं तो यहाँ पे मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया है कि 2 या 3 दिन में 2 दिसंबर तक यहाँ पे ओले पड़ सकते हैं और किसानों को बहुत नुकसान हो सकता है संगीता।
और यहाँ का एक मेन जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 700 अंकों से बढ़कर कल बंद हुआ। बहुत दिन बाद यहाँ के जो फाइनेंसर जो इंडिया के लोग हैं जो पैसा लगाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनके चेहरे पे काफी दिन बाद खुशियां मिली। 700 अंक के बनने के बाद 66,901 अंक पे बंद हुआ कल बीएसटी स्टॉक एक्सचेंज। संगीता। बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए, हम देश भर की आपको तमाम खबरें हम दिखा रहे हैं। तो ये बात की थी हमने मुंबई की। मुंबई में भी काफ़ी आज का मिजाज जो है वो मिला जुला देखने को मिलेगा, चाहे हम राजनीतिक जगत की बात करें, इसके अलावा फिल्म जगत की बात करें या फिर हम मौसम की भी बात करें, क्योंकि देश भर में मौसम की अगर हम बात कर रहे हैं तो बारिश का दौर इन दिनों जारी है। इसे माउठा कई कई जगह पर स्थानीय भाषाओं में कहा जाता है, जिससे ठंड का स्तर जो है अब आगे जाके और भी ज्यादा बढ़ने को मिलेगा, यानी कि तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। फसलों के लिए भी कुछ स्तर पर ये ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ये भी किसानों के लिए चिंता का विषय बनेगा। धान खरीदी केंद्रों में कई जगह देखा जाए तो धान खरीदी में भी इसमें कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे मुंबई की ही। मुंबई में फिल्म जगत की अगर हम बात कर रहे हैं तो कल मच अवेटेड फिल्म रणवीर कपूर की एनिमल रिलीज होने जा रही है, जो मेघना गुलजार की फिल्म से रिलीज क्लैश भी करेगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि रणवीर इसमें क्या कुछ कमाल दिखाएंगे, क्योंकि ट्रेलर इसका काफी दमदार रहा है। अब हम सीधे रुख करेंगे उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता लाइव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, आज उत्तराखंड में क्या कुछ खास हो सकता है? क्या आपकी भी निगाहें आज की बड़ी खबरों पर रहेंगी? देखिए संजीता, यहाँ पे अगर बात करें उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो इवेंट कह सकते थे या उसका रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, पूरे देश की निगाह यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगी हुई थी और जिस तरीके से सफलता मिली है वो एक अपने में सोचने वाली बात होगी। उसी को कल सेलिब्रेट भी किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, और आज जो है यहाँ पे डिजास्टर की जो यहाँ पे सम्मेलन चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। जी अवनीश जी, जिस तरीके से कल की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक नायक के रूप में भी उभरे हैं। उन्होंने जिस तरीके मजदूरों का साथ दिया, अब कहा जा रहा है कि मजदूरों को 1 महीने की छुट्टी दी जाएगी ताकि वो अपने परिवार के साथ कुछ एक अच्छा समय बिता सके, एक अच्छा पल बिता सकें, और इस दौरान उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी सैलरी नहीं काटी जाएगी, यानी कि उस सैलरी पे ही रहेंगे लेकिन घर में रहेंगे। एक अच्छी पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो है पुष्कर सिंह धामी लगातार श्रमिकों के साथ खड़े नजर आए, टनल में उनके साथ रहे हैं, ये एक अपने में बहुत बड़ी जो है उपलब्धि कहा जा सकता है। और एक नायक के रूप में जो है यहाँ पे ये वो सामने आए हैं, और जो श्रमिकों के परिवार वाले भी है उन्होंने भी बाकायदा जो है पुष्कर सिंह धामी की जो है यहाँ पे तारीफ की है। और आज जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी कल भी उनके साथ रहे हैं और आज उनको जिस तरीके से एम्स में लाया गया, वहां उनको 1 लाख रुपए के चेक भी दिए गए, और साथ में उनको लेके जिस तरीके से परिवार के साथ कल दीपावली मनाई गई, वो एक बहुत बड़ी देखने वाली बात यहाँ पे जरूर थी। और इससे जो है पूरे देश के साथ साथ जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी पीठ थपथपाई, और एक नायक के रूप में यहाँ पे उनको जरूर देखा जा सकता है। जी अवनीश जी, आपसे मैं थोड़ा सा और उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि कल कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के साथ इगास पर्व को मनाया। ये दीपावली के लगभग कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद, 11 दिन के बाद मनाया जाता है। ये इगास पर्व क्या है जो सीएम धामी ने मनाया? देखिए यहाँ पे सच्चिता सबसे बड़ी बात होती है, जिस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है और जिस तरीके से रामचंद्र जी की बात की जाती है कि वो वहां से अयोध्या आए थे और दीपदान हुआ था उसके, क्योंकि वहां पे क्योंकि पहाड़ों पे जो है उस समय सुगम रास्ते नहीं थे और वहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था, और युद्ध स्तर पे भी जो है पहाड़ों में काम चला था। जिस तरीके से बात चले वीरचंद जी की, तो उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई दी और वो 11 दिन के बाद जो है वो वहां पे वापस आए थे। तो ये जो बात थी इसलिए थी कि ये 11 दिन, इगास का मतलब 11, तो ये जो है ये दीपावली वहां पे 11 दिन के बाद जो है मनाई जाती है। और बाकायदा इसका जो लोक संस्कृति पर्व है इसकी बाकायदा जो है अवकाश भी दिया जाता है सरकार की तरफ से, और खुद इसमें जो जितने भी गढ़वाल के लोग होते हैं वो इसको जो है बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो इसलिए इसको इगास का नाम दिया जाता है। और ये क्योंकि यहाँ पे जो श्रमिक जो थे वो टनल में फंसे हुए थे और इगास पर्व नहीं मना पाए थे क्योंकि सेलिब्रेट करना ठीक नहीं लग रहा था, पुष्कर सिंह धामी ने कहा था, परंतु जिस तरीके से वो वापस आया तो ये जो पर्व था ये कल भले ही देर से मनाया गया परंतु श्रमिकों के साथ जो मनाया गया और अपने में देखने वाली जो है ये यहाँ पे जो है कल लोक संस्कृति देखने को मिली है। जी। वहीं अगर हम उत्तराखंड के मौसम के मिजाज की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है?
देखिए यहाँ पे ये जो है जिस तरीके से मौसम विभाग ने अभी अलर्ट भी जारी किया है, उसमें कहा है कि 2 दिन अगले यहाँ पे जो है बर्फबारी, खास करके जो है 3000 से ऊपर की जो फीट की जो ऊंचाइयां है मीटर की, वहां पे जो है बर्फबारी और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पे अब ठंड का एहसास शुरू हो गया है, यहाँ पे कोहरा यहाँ पे छाया हुआ है और मौसम जो है लगातार अपनी दस्तक दे रहा है। अब खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ओलावृष्टि और बारिश के यहाँ पे आसार नजर आ रहे हैं। जी चलिए अपनीश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर में चर्चा करने के लिए। तो ये जानकारी हमने उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज कहीं ना कहीं बदला नजर आएगा और कुछ ना कुछ इसमें ओलावृष्टि और बारिश देखने को भी मिल सकती है। वही बात करें हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे। कल की बात करें तो उन्होंने मजदूरों के साथ दीपावली के पर्व को मनाया बड़े धूमधाम के साथ, क्योंकि 17 दिन के बाद टनल से यहाँ के मजदूर वापस निकले थे। अब इन मजदूरों के लिए भी खुशखबरी वाली बात यह है कि इन्हें भी 1 महीने की छुट्टी दी जाएगी ताकि ये अपने परिवारजनों के साथ समय बिता सकें। और अब हम सीधे रुख करेंगे राजधानी भोपाल की ओर। हमारे साथ हमारे डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने भी लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज भोपाल में क्या कुछ खास, क्या तस्वीरें रहेंगी, देखने को मिलेंगी, क्या किन खबरों पर आपकी नजर रहेगी? देखिए, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग हुई थी और अब दोनों ही राजनीतिक प्रमुख दलों का इंतजार सबसे पहले है 3 दिसंबर को, जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन रिजल्ट के पहले आज कुछ घटनाक्रम है और मौसम जिस तरह सर्द हो गया है, उसी तरह राजनीति भी पल पल मौसम की तरह ही बदल रही है। और आज शिवराज जो कैबिनेट है तो उसकी अंतिम बैठक है और आज इस अंतिम बैठक में हालांकि इस बैठक का कोई एजेंडा नहीं है और बैठक में मंत्रियों के साथ सभी विभागों के एसीएस, पीएस और सचिवों को भी बुलाया गया है। और आज जैसे हम बात कर रहे थे कि सीएस जो इकबाल सिंह बैस हैं, मुख्य सचिव, वो रिटायर, आज उनका रिटायरमेंट भी है, तो आज उनको कैबिनेट की बैठक में ही एक फेयरवेल भी दिया जाएगा। और जहां तक बात करें, इकबाल सिंह बैस को 2 बार एक्सटेंशन मिल चुका है 6-6 महीने का और आज उनका एक फेयरवेल जो होगा वो भी कैबिनेट की बैठक में ही हो सकता है। और इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी अपना मुख्यमंत्री निवास में और ऐसा माना जा रहा है कि आज जो सरकार है वो अधिकारियों को कार्यकाल में अच्छा काम करने और प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य किए उन्हें बधाई और धन्यवाद देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि इकबाल सिंह बैस के आज अंतिम दिन होने के बाद कल ही वीरा राणा जो आईएएस अधिकारी हैं, काफी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने मुख्य सचिव का पद संभाल लिया है और उसके आदेश भी कल देर शाम जारी हो गए। तो आज वीरा राणा भी कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहेंगी और वे उनको मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और वे माध्यमिक शिक्षा मंडल में भी अधिकारी थी और देखा जाए तो वो 1988 बैच की अधिकारी हैं और आज कैबिनेट की बैठक में वो मौजूद रहेंगी। और तो ये राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम आज भोपाल प्रदेश की राजधानी में प्रमुख रूप से रहेंगे। और बात अगर हम मौसम की करें तो मौसम लगातार पिछले 3 या 4 दिन से सर्द चल रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज से एक्टिव हुआ है, जिसके कारण प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में हल्की बारिश होगी और ये नए सिस्टम का असर सुबह से ही दिखना शुरू हो गया है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में सुबह से कहीं छुटपुट तो कहीं धीमी बारिश देखने में मिल रही है और 30 से ज्यादा जिलों में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश मध्य प्रदेश में पड़ेगी। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, मध्य प्रदेश में धुंध भी देखने को मिली है, उसको लेकर भी कुछ आवाजाही को लेकर कुछ अलर्ट जारी किया है? क्योंकि धुंध जिस तरीके से गहरा छाई रही है, मध्य प्रदेश में कोहरा घना देखने को मिला है, जाहिर सी बात है विजिबिलिटी में समस्या हुई। जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने जो बारिश का अलर्ट जारी किया था उसमें तेज हवाएं चलने का और गहरे फॉग का यानी कोहरे का भी अलर्ट जारी किया था। और खासकर जो हाईवेज हैं और शहर के जो भोपाल की बात करें तो भोपाल के जो आउटर इलाके में काफी धुंध है और सुबह 9 बजे तक गाड़ियां बड़ी धीमी गति से चलती रही। इसके अलावा जो नेशनल हाईवेज है मध्य प्रदेश में उनमें भी जो गाड़ियों की रफ्तार थी वो काफी धीमी है सुबह से और हाईवेज पे लगभग 10 से 11 बजे तक ये घना कोहरा रहता है, जिसके कारण गाड़ियों को चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। और शहरों के आसपास भी जो आउटर इलाके हैं वहां भी 10 बजे तक 11 बजे तक कोहरे का असर देखा जाता है। और आज से जो नया सिस्टम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस
के कारण बनेगा उसमें 1 या 2 दिन तक ये कोहरा और गहरा होगा, और इसके बाद ही नए सिस्टम के खत्म होने के बाद या नए सिस्टम के चेंज होने के बाद कोहरे में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन बादलों के हटने के साथ मौसम विभाग का कहना है कि ये कोहरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है मध्य प्रदेश में। चलिए अनिरुद्ध जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।